खजाने की खोज। एक बार की बात है, एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और दो लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके दोनों लड़के बहुत ही आलसी थे। वे दोनों गांव में वैसे ही इधर-उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? ये तो कभी खेत में भी नहीं गए और इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी। यह कहकर रामलाल हताश होकर बैठ गया। रामलाल की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि फिक्र मत कीजिए, वे दोनों जल्द ही काम करने लगेंगे। यह कहकर दोनों उनके लड़कों के भविष्य के बारे में सोचने लगे। समय बीतता गया, पर रामलाल के लड़के फिर भी कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह दोनों लड़कों को बुला कर लाए। रामलाल ने दोनों लड़कों से कहा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है, वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर दोनों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था। उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी कभी झूठ नहीं कहते थे। तुम लोगों को मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो और तुम्हें खजाना मिल जाएगा। अब तुमने खेत खोद ही दिया है, तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहानुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। यह सुनकर दोनों बेटों की आंख में आंसू आ गए। उस दिन से दोनों लड़के अपने आलसी स्वभाव को छोड़कर काम करके अपने परिवार की देखभाल करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें आलस को त्याग कर मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। Yeah.